इस अपनी भूमिका को बखूबी निभाएंगे और इस देश के जी जी। महापरिवर्तन में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो आपकी हाँ जी, भूमिका मैं केवल जस्ट। जैविक संसार की नहीं है, आपकी भूमिका जो है महापरिवर्तित भारत की है, एक सतयुगी भारत की है, जिसकी प्रशासनिक, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था तो बदलेगी ही, साथ में सभी लोगों को रोजगार के, और वो भी पोटेंशियल का रोजगार का मौलिक अधिकार मिलेगा, शिक्षा का मौलिक अधिकार मिलेगा, भोजन का मौलिक अधिकार मिलेगा, स्वस्थ और समृद्धि और खुशहाली का मौलिक अधिकार मिलेगा। इस बड़े काम जी के जी लिए जी। अपने आप को तैयार करो, और उसका बहुत छोटा सा मूल मंत्र है कि अच्छे भारत का संकल्प ही वह रास्ता है जिससे इस भयावह अंधकार को दूर किया जा सकता है। मैं मैंने आपको उसी के लिए बात करने के लिए कॉल किया है। मैं कुछ ब्रीफ करना चाहता था, अगर आपके पास 2 मिनट का समय हो तो। अरे, आपके लिए तो 25 मिनट का समय है, आप चिंता क्यों करते हैं। हाँ। नहीं, मेरी अतुल भाई से बात हुई थी कल परसों, जिस दिन मैंने ये ग्रुप क्रिएट किया था। जी। ये अतुल भाई जो है बहुत ही मतलब उत्तम कोटि के व्यक्ति हैं। जी। और ये नॉर्मल आदमी नहीं है, जो आदमी मतलब अपनी चॉइस से आईपीएस लिया और 10-12 साल करके रिजाइन कर दिया। और ये एक मुख्यमंत्री के और गवर्नर के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, ओएसडी सेक्रेटरी जो भी होता है। जी। 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 तो मैं एक दिन अतुल से बात कर रहा था, वो वॉशिंगटन बेस्ड है वैसे, ओके। लेकिन इंडिया आते रहते हैं। ओके। ये तो यही है मैंने, जो आईआईटी वगैरह में कुछ कुछ प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, इज इट ही इज द सेम पर्सन। हाँ हाँ, आईआईटी में भी ये आते हैं। आईआईटी गांधीनगर में अक्सर इनका वो रहता है 3 महीने का प्रवास। ओके। तो भारत में ये मतलब कोशिश कर रहे हैं 6 महीने भारत में लगाने की, 6 महीने अमेरिका में। इनके लेक्चर रहते हैं इनके कई यूनिवर्सिटीज में। ओके। वहां इन्होंने कई यूनिवर्सिटीज में अपने रेगुलर लेक्चर और वो अपने प्लान कर रखे। लेकिन मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी इस बार कि मैं, भाई ऐसा है, वैसे तो हम एक दूसरे को 8-10 साल से जानते हैं, जी। लेकिन पहले मेरे पास कोई गंभीर प्लेटफॉर्म नहीं था। जी। मैं बनाने में लगा हुआ था, अब वो प्लेटफॉर्म बन गया है। जी। और मुझे आपके जैसे एक चमत्कारी व्यक्तित्व की जरूरत है, जी। जो, मेरी तो देखो शारीरिक क्षमताएं लिमिटेड है, लेकिन लिमिटेड क्षमताओं में भी बहुत कुछ कर सकता हूं मैं। जी। तो मैंने आपके बारे में अतुल को बताया। जी। मैंने कहा आप काफी एक्टिव हैं और अभी भी मतलब डिस्पाइट रिटायरमेंट आपके पास बड़ी जुझारू क्षमता है। जी। तो उसी वजह से मैंने ग्रुप क्रिएट किया। और क्योंकि टाइमिंग का मुझे पता नहीं है, अब वहां पे उनके अमेरिका में क्या टाइम होता है, क्या सेटल है, वो तो उनकी तरफ से ही फोन मेरे पास आया था कि भाई आपका तबीयत वगैरह कैसा हो गया है। हम्म। तो मैंने कहा अभी मैं बोलचाल के लायक तो हो गया हूँ, लेकिन थोड़ा मुझे चलने फिरने में अभी दिक्कत है। जी। इसलिए मैं अननोन जगह पे अभी जाता नहीं हूँ कहीं, जहां कोई मुझे ले जाता है तो मैं चल देता हूँ। और थोड़ा सा मेमोरी भी मेरा रिकवर हो रहा है, अभी 70% आया। जो अभी पिछले महीने जो टेस्ट वगैरह हुए थे, जी। जी। उसमें 70% रिकवरी दिखा रहा है। अरे, ये तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, हाँ। बहुत सुंदर। तो खैर उनसे बात मैंने करके सारा आपके बारे में पूरी मतलब आपकी पूरी नॉलेज से लेके, और वो ग्रुप का पर्पज ही है। तो आप अपना आपस में एक दूसरे को, क्योंकि एक दूसरे के सीनियर जूनियर है आप, जी। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बेसिक परिचय मैंने दे दिया है। जी। और ये ग्रुप केवल इंट्रोडक्शन के लिए ही बनाया है मैंने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा। मैं वो अतुल दस्तावेज भी अत, डाल देता हूँ जिससे उन्हें हाँ जी। ये मालूम पड़ सके कि बहुत सारे मॉडल्स बन चुके हैं, टेक्नोलॉजी बन चुकी है। अब इस मार्ग हाँ में जी, हाँ जी। केवल एक ही बाधा है, ये राजनेता। तो इन राजनेताओं नहीं ने जो अंधकार वो, फैलाया हुआ है उसको डिफीट करने का एक छोटा सा मंत्र पैदा कर दिया गया है, जिसे मैं दीपक कहता हूँ, और वो है अच्छे भारत का संकल्प। तो अतुल जी जहाँ भी जाते हैं अच्छे भारत का संकल्प दिलाना चालू करेंगे, आप जहाँ जाते हैं अच्छे भारत का संकल्प दिलाना शुरू करेंगे। ये संकल्प शक्ति जो है फलीभूत हो जाएगी। नहीं, मैं तो इस संकल्प को जमीन पे उतारने के उसमें हूँ। आपको जान के खुशी होगी कि मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में पिछले 1.5 महीने में, नहीं 2 महीने में, 2 बार जोधपुर होके आ गया हूँ। जी।
और जो बात आपने मुझसे कही थी, वरुण से मैं सारी चीज राइटिंग में कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है वरुण भी एक व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, जी। और कुछ चीजें मैंने कहा बाद में कन्फ्लिक्ट ना हो जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे उस ख्याल से सब उस डॉक्यूमेंटेड रहे, एग्रीमेंट के फॉर्म में हाँ रहे, तो फिर बाद हाँ में विचार विरोध और जो है उस सब के लिए जगह नहीं रहती है, हाँ क्योंकि ये हाँ विचारों में विरोध पैदा करने वाले दुष्ट लोग होते हैं। तो वो जो है हाँ जी। ना कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करके जो है ना कुछ ईगो इशू बना देंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ इशू बना देंगे, और एक पवित्र काम में जो है ना बाधा बन जाएगी, और वो बाधा आ जाएगी। तो ये बहुत आपने अच्छा सोचा है कि हर चीज़ को डॉक्यूमेंट किया जाए, हर चीज़ को एग्रीमेंट फॉर्म में लाया जाए, हर चीज़ को हाँ इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए, जिससे भविष्य में जो हाँ है गड़बड़ियाँ होने का स्कोप ना रहे। बहुत सुंदर हाँ बात जी, हाँ कही जी। आपने, बहुत सुंदर तो बात कही। मैंने वो उसमें से, वैसे तो पूरा 100 एकड़ ही अपना है पूरा कैंपस, हम्म। 11,000 पेड़ लगाए जा चुके हैं, और वहाँ सारी व्यवस्था है, और 100 200 500 लोगों तक के लिए वहाँ कार्यक्रम इमीडिएटली करा है। वैसे मैंने एक जमाने देखो, में इसमें आप रामदेव मेरा को। मेरा एक काम करिए, यदि आप कर सकते हैं तो। जिन लोगों की पोटेंशियल नापने में कोई रुचि हो, ऐसे लोगों का एक काम बनाया किया जाए। कुछ ऐसे लोग जो कि ग्रामीणों से संपर्क करके उनके जो संसाधन हैं उनका एक किसानों का ही एक ग्रुप बना दिया जाए बाकायदा ऑथेंटिक तरीके से। और इसका सोच और चिंतन ये नहीं, होना चाहिए कि ग्रामीणों को हमें 365 दिन वो का मुझे रोजगार था ना, देना है। हाँ। वो मुझे ओरली आप कुछ भी कहते रहे, कोई फायदा नहीं है। मुझे आप लिख के भेजेंगे तो मैं रिलेवेंट आदमी को भेज दूंगा। मेरा तरीका ये है आजकल, क्योंकि मेरे को पता है थोड़ी देर आप बाद मैं मेरे भूल वीडियो जाऊंगा भी भेज कि दिया आपने करिए क्या ना। कहा। देखिए, मैं इसीलिए इन नहीं, वो सबको। तो मैं शेयर करता ही हूँ, वो तो मैं शेयर करता ही हूँ, वो मैंने बहुत सारे शेयर किए हुए हैं। बल्कि इसी उसी का प्रतिफल है कि मेरे संपर्क के कम से कम नहीं तो आज की डेट में 100 लोग आपसे ऑलरेडी संपर्क में, और वो मुझे बराबर फीडबैक शेयर करते हैं। जी क्योंकि मैं टेलीफोनिकली बात नहीं करता किसी से, तो वो मैसेज पे शेयर करते हैं मुझसे। जी मैं जी टेलीफोनिकली शायद उनमें से 2 या 3 सत्यप्रकाश भारत है, उनसे बात करता हूँ कभी कभी, वो भी जी 2 4 दिन में एक जी जी 1 2 मिनट के लिए बस। जी जी और जी। 1 2 लोग और ऐसे, नहीं तो मैं टेलीफोनिकली अभी किसी से बात कर ही नहीं रहा हूँ। क्योंकि जब तक मुझे डॉक्टर ये नहीं कह देते कि भाई यू आर टोटली फ्री नाउ टू यूज योर टेलीफोन, एंड तब तक आई एम देखो, अंडर आप जितना कॉन्स्टेंट। ये काम करोगे, आपकी मेडिकल कंडीशन इंप्रूव करेगी। मेरी बात को समझो आप जरा। वो तो मैं कर ही रहा हूँ, वो मैं अपने आप ही कर रहा हूँ, टेलीफोन पे नहीं कर रहा। मेरा कहने वाला, मैं राइटिंग में करता हूँ ना, हम्म। मैसेज लिखता हूँ अतुल भाई के लिए, ग्रुप बना दिया। अब आप मेरे ऑलरेडी 3 या 4 ग्रुप में ऑलरेडी हैं, जी जी जो जी ग्रुप मेरे ही द्वारा संचालित हैं। जी जी उनमें जी। आपके सारे मैसेज आते हैं, मैं देखता हूँ। मैं ओरली बात नहीं करता हूँ, मतलब फोन पे बात नहीं करता हूँ, मेरे को डॉक्टरों ने मना कर रखा है। नहीं, लेकिन उन जो मैसेज मैं भेजता हूँ उस पर अपनी प्रतिक्रिया आप लिखा करिए ना, तो उससे क्या होगा, रीइंफोर्स होती हैं चीज़ें। नहीं नहीं, वो अपने आप, वो तो ग्रुप में ऑटोमेटिकली सब लोग जानते ही है ना आपको। जी प्रतिक्रिया की जरूरत तब पड़ती है जब जब लोगों का परिचय ना हो। जी 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 जी। लोग जानते भी हैं, लोग प्रभावित भी हैं, और एक के बाद एक आप नए नए लोग हमारे ही साथी हैं, सब लोग जोड़ रहे हैं आपको। तो मैं, मेरा कहीं ना कहीं उसमें पीछे से इंस्ट्रक्शन है उनको कि जी आगे जी बढ़ाइए इनके काम के। जी जी तो जी। ये अतुल भाई जो से मैं स्पेसिफिक बताना चाह रहा था कि ये एक व्यक्ति 1 करोड़ के बराबर है। मैं आपको मतलब ज्यादा तारीफ करने में फायदा नहीं है, बट हम्म। इशारा ही काफी होता है। तो मैं आप अतुल जैसे जी से बुद्धिमान बात व्यक्ति करूंगा, को, आज शाम के ही बात करूंगा, ठीक है हाँ, ना। मैं आप अतुल जी अपने से करने बात वो करूंगा, उस पे। आगे का कार्यक्रम भी निर्धारित करूंगा। हाँ, और बहुत देखिए, सौभाग्य से बहुत सारे लोग जैसे एक इकोनॉमिस्ट हैं। हमें, चूंकि हम एक पूरा आर्थिक मॉडल लेके आ रहे हैं, तो हमें एक अर्थशास्त्री की ज़रूरत थी, एक सिंसियर अर्थशास्त्री की। देखो, ईश्वर ने उनको भेज दिया मेरे पास। अतुल भाई के पास 1500 लोग हैं, राइटर, थिंकर और अर्थशास्त्री। जी 1500 थिंकर्स की टीम है ये, पूरे पूरे वर्ल्ड के, खाली इंडिया के नहीं है, पूरे वर्ल्ड के लोग हैं। अतुल भाई अकेले ऐसे आदमी हैं जो पूरी दुनिया से लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं, अगर वो ये अपने मिशन। और एक ऑफर मैंने अपनी तरफ से कर दिया आपकी जानकारी के लिए अतुल भाई को, क्या। कि 1 महीने तक, हम्म। 1 महीने तक आप और हम और अतुल भाई साथ साथ रहेंगे, ठीक है। पूरे देश में ट्रेवल करेंगे। अक्टूबर के बाद कभी भी, क्योंकि मुझे अक्टूबर से डॉक्टरों ने बोल दिया कि अक्टूबर तक आप
काफी हद तक ठीक हो जाओगे। मैं तो तो आपको अक्टूबर के बाद एक महीने तक, मैं आपको दिसंबर तक का समय देता हूं, अपन जनवरी से चालू करेंगे। नहीं नहीं, मैंने जाते, अतुल भाई क्योंकि को उसका बोला कि कारण है, अक्टूबर के बाद। उसका कारण बता दूं क्या है। उसका कारण ये है कि जनवरी से पंडित श्री राम शर्मा की घोषणा के अनुसार सतयुगी यात्राएं चालू होना है। तो हम इसको सतयुगी यात्रा से जोड़कर देखें। ये ऑलरेडी जरूर जरूर। उनके द्वारा घोषित वो है कि जनवरी 2026 से सतयुगी यात्राएं चालू होंगी। तो इसलिए हम नहीं, इनको। अच्छी बात है। तो मैं बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ हूँ आपकी जानकारी के लिए गायत्री परिवार से। जी और जो प्रणव पांड्या हैं, प्रणव पांड्या जो उनके दामाद हैं, जी जब मैं उनके पास एक पत्र लेके गया था, एक ही पेज का पत्र था, जी आज से करीब 2013 की बात है, ये जी 13, हाँ 14। तो मुझसे उन्होंने वो पत्र पढ़ने के बाद ये कहा कि आप थोड़ा सा लेट हो गए हो, मैं मोदी जी को वादा कर चुका हूं, हम्म नहीं तो आपने जो लिखा है इस चीज को लेके हम्म। मैं अपना पूरा समय शक्ति लगाने के लिए तैयार हूं। ये प्रणब पांड्या के शब्द हैं अपने आप में। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा थोड़ा सा लेट हो गए आप, क्योंकि मैंने मोदी जी को वादा कर दिया है। अब मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, अब आपने वादा कर दिया तो मैं आपको नहीं, तो मोदी जी आपके को वादे से उन्होंने क्या पीछे। वादा किया है? अब वो उनकी अंदर की बात है, मैं क्यों पूछूं। मैंने कुछ उनको प्रस्ताव लेके गया था मैं, मेरा ये प्रस्ताव है, अब अगर आप आप मेरा चाहें। प्रस्ताव लेके जाइए कि वो जो घर घर अखंड ज्योति ले जा रहे हैं, उसके साथ अच्छे भारत का संकल्प, जिसमें इस देश के सभी नागरिकों को रोजगार का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार, भोजन का मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, समृद्धि और खुशहाली का मौलिक नहीं, अधिकार वो मिलेगा। उसका तरीका मैं बता देता हूँ, क्योंकि थोड़े से उम्र भी हो गई अब एक तो उनकी। हालांकि उनका बेटा है, उसका नाम है क्या बोलते हैं, शायद मंगल चित पांड्या या नहीं ऐसे नहीं कुछ नहीं नाम है, नहीं नाम नहीं बोल। नहीं चित 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 चिन चित हम चिन्मय 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 जी, हाँ चिन्मय। चिन्मय, हाँ हाँ हाँ, चिन्मय तो पांडे। चिन्मय जो है ज्यादा काम देख रहा है, और चिन्मय से भी मेरा संपर्क करा दिया उन्होंने। जी। मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा, जो भी आप कहना चाह रहे हैं एक पेज में, हम्म। बहुत डिटेल नहीं, एक पेज में आप लिख के भेजिए। मैं एज इट इज जो भी आप लिख के भेजेंगे मैं उनके पास भेजूंगा, और मैं इस निवेदन के साथ भेजूंगा कि मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं आपके साथ। और एक महीने के लिए जो मैंने अतुल भाई को ऑफर किया है, एक महीने तक पूरे इंडिया में हम ट्रेवल करेंगे। उसमें सारा ट्रेवल का खर्चा, हम्म। पूरे देश में ट्रेवल करना, खाना पीना रहना, सारी व्यवस्था जैविक की तरफ से रहेगी। ये मैंने ऑफर कर दिया ऑलरेडी। बहुत सुंदर, लेकिन अब इसको हम जनवरी से करेंगे। हाँ, जब भी करना हो, वो मुझे कुछ समय का कुछ नहीं, मैंने तो प्रस्ताव दिया है, केवल मेरा प्रस्ताव है, डिसीजन आप नहीं, लोगों के हाथ में रहेगा। मैं उसको इसलिए जनवरी से कह रहा हूँ कि एक कुछ हमारे ज़रूरी काम है, एक तो मैं उनको तब तक ख़त्म कर लूँ क्योंकि वो हमारा पारिवारिक दायित्व भी है। और हाँ जरूर। अच्छा, और दूसरा जो है, ये जनवरी से पंडित श्री राम शर्मा जी की जो घोषणा है कि वैसे भी सतयुगी यात्राएं प्रारंभ होंगी, तो हमारी यह यात्रा सतयुगी यात्रा हो, सतयुग को जो है ना स्थापित करने वाली यात्रा हो। और इस यात्रा के दौरान हम हर कहीं पर अच्छे भारत का संकल्प दिलाने की प्रक्रिया रखेंगे और उसको रिकॉर्ड करेंगे और उसको पब्लिश करेंगे। तो जब जगह जगह पर अच्छे भारत के संकल्प लिए जाएंगे, तो उसकी जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो फलीभूत होने लगेगी। क्योंकि सिर्फ फलीभूत होने की ज़रूरत है, बाकी मॉडल्स अवेलेबल हैं, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। इस देश में तीन चीज़ें जो हैं वो हमारे साथ नहीं हैं। एक, इस देश के राजनेता जो कि दुष्ट हैं। दूसरा जो है, विदेशी शक्तियां जो अपने लाभ के लिए काम कर रही हैं। और तीसरा, हम में से ही कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो सिर्फ अपने हितों के लिए काम करते हैं, हमेशा देश के साथ सौदा करते हैं। इन तीन चीज़ों को हमें संकल्प शक्ति से कंट्रोल करना है। और ये संकल्प शक्ति जो है जनता के को जो है सत्ता का ताज भी देगी। तो जो अपने लोगों को जोड़कर गांव की मेरिट लिस्ट में आएंगे वो सरपंच बनेंगे, जो मोहल्ले की मेरिट लिस्ट में आएंगे वो पार्षद बनेंगे, जो शहर की मेरिट लिस्ट में आएंगे वो मेयर बनेंगे, जो जिले की मेरिट लिस्ट में आएंगे वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे, जो प्रांत की मेरिट लिस्ट में नंबर 1 आएगा वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, दूसरे और तीसरे नंबर पे आने वाला उप मुख्यमंत्री बनेगा, 15 से 45 वाला राज्य सरकार का मंत्री बनेगा,
और 70 से 402 में आने पर संबंधित राज्य का विधायक बनेगा। यही स्थिति राष्ट्रीय स्तर पर भी होने वाली है। मेरा एक ही निवेदन है सर। देश में नंबर 1 आने पर प्रधानमंत्री बनेगा, नंबर 2 और 3 पे आने पर उप प्रधानमंत्री, 82 में आने पर केंद्रीय सरकार का मंत्री और 543 में आने पर सांसद बनेगा। और ये लोग जो है करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और ये हारेंगे। हम संकल्प शक्ति से, चूंकि हमारे साथ 100 करोड़ लोग जुड़े होंगे, लिहाजा हम किसी के दरवाजे पर वोट मांगने नहीं जाएंगे और इन सब की जमानतें जब्त होंगी। बस संकल्प शक्ति को जमीन पर उतार दो, बस इतने से ही कल्याण हो जाएगा। हम एक सतयुगी भारत को मात्र अच्छे भारत के संकल्प से जमीन पर उतार पाएंगे। बाकी आपने तो हमारे मॉडल्स डॉक्यूमेंट पढ़े हैं, मैं उनको दोबारा भेज देता हूं, वो आपके जो है ना काम आएंगे, क्योंकि उसमें हर चीज का मॉडल है। हमारा जैविक संसाधन। मेरा एक ही निवेदन है जी, मेरा एक ही निवेदन है जी, कि आप जरूर भेज दीजिए, लेकिन इस बात को जो आप कह रहे हैं, इसी बात को, आप ही की बात को, मेरा निवेदन है, इसका एक तरीका है करने का जी, और वो तरीका मैं आपको छोटा सा मॉडल में ब्रीफ कर देता हूँ। 1 मिनट का समय लूंगा केवल, और बताइए जरा। वो मैंने जस्टिस तेवतिया, मैंने इनका फोटो भी भेजा हुआ है उसमें ग्रुप में। हाँ हाँ। जस्टिस तेवतिया केवल इकलौते व्यक्ति थे अन्ना आंदोलन के टाइम में जो पूरे समाज के सभी लोगों को स्वीकार्य थे। अनफॉर्चुनेटली वो शरीर में नहीं है हमारे बीच में, लेकिन दोनों पक्ष और विपक्ष उनको स्वीकार करते थे जी। यहाँ तक की स्थिति थी कि मुझे खुद व्यक्तिगत तौर पर पता है, जब वो मुझे अक्सर राम जेठमलानी के घर डिनर पे मैं ही जाया करता था उनके साथ। तो अब तो दोनों ही नहीं रहे, जेठमलानी जी भी चले गए। हाँ। तो ये सारी बातें हुआ करती थी, जो भी इनका कम्युनिकेशन था राम जेठमलानी जी का और इनका, वो उसका मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूँगा जिसके पास उसका वो है, मतलब इंफॉर्मेशन है जी। उसके बाद मैंने क्या किया था, जस्टिस तेवतिया क्योंकि सर्व स्वीकार्य व्यक्ति थे, मैंने उनसे देश के 1000 लोगों को चिट्ठी लिखवाई थी जी। शायद मैंने पहले भी बताया, ये बात बताई नहीं बताई मुझे याद नहीं है। मुझे और वो बात बताई थी मुझे। हाँ हाँ। वो चिट्ठी मैंने इसलिए लिखवाई थी, वो सारा कार्यक्रम क्योंकि मैंने ही ऑर्गेनाइज किया था और मैंने इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए वरुण आर्या का नाम रखा था जी, क्योंकि वरुण आर्या ऐसा व्यक्ति है जो आईआईटी और आईआईएम फ्रेटर्निटी में स्वीकार्य था और दोनों में एलुमनाई एसोसिएशन का, दिल्ली आईआईटी का प्रेसिडेंट रहा 2 बार और आईआईएम अहमदाबाद एलुमनाई एसोसिएशन का सेक्रेटरी रहा, और अकेला ऐसा व्यक्ति है जो आईआईएम अहमदाबाद के जो गवर्निंग बोर्ड में 10 साल तक अकेला आदमी रहा है केवल। बहुत सुंदर। इसके अलावा एक प्रोफेसर सुनील माहेश्वरी हैं, वो भी मेरे मित्र हैं, वो अभी भी आईआईएम अहमदाबाद में प्रोफेसर है, अभी मेरी पिछले हफ्ते ही उनसे बात हुई थी जी। तो वो जल्दी आ रहे हैं, गुड़गांव दिल्ली आ रहे हैं, तो हमारी मुलाकात भी होगी क्योंकि हम काफी दिन से डिस्कनेक्ट हो गए थे। मुझे लग रहा था कि वो आईआईएम के उसके बेंगलोर के डायरेक्टर बन के चले गए तो बिजी रहे होंगे, मैंने भी संपर्क नहीं किया 2-3 साल से। अच्छा। अभी उन्हीं का फोन आया एक दिन, तो तब मेरी बात हुई। सुनील माहेश्वरी बहुत ही कॉम्पिटेंट व्यक्ति हैं और जब कपिल सिब्बल जब एचआरडी मिनिस्टर थे तो ये उनके सलाहकार थे। ओके। और शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन से परिचित है क्या? मुझे नहीं पता, मैं परिचय करा दूंगा जी। ये आपका सब लिटरेचर भेज के होना चाहिए, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। कोई बात नहीं होंगे तो मैं करा दूंगा, अगर होंगे तो अच्छी बात है, मैं उनसे बोल भी दूंगा। तो सुनील माहेश्वरी जी आ रहे हैं और एक है प्रोफेसर रमेश भट्ट, वो हेल्थ मैनेजमेंट के गुरु माने जाते हैं जी, हैं वहीं आईआईएम अहमदाबाद की, लेकिन अब वो रिटायर हो गए तो वो कुछ लिखते रहते हैं, लिखना वगैरह रिसर्च। ये भी प्रोफेसर सुनील माहेश्वरी और प्रोफेसर रमेश भट्ट जो हैं, ये दोनों एचआरडी मिनिस्टर अपने कपिल सिब्बल के सलाहकार थे। ओके। तो हमने उस समय एक वो बनाया था, एक तरीका बनाया था लोगों को स्वीकार्यता करने का, कि हमने सबको अपना 1 या 2 पेज में लिटरेचर भेज दिया और सबसे कहा कि आप अपने विचार मतलब दीजिए और आप सबके विचारों को संकलित करके एक नए भारत की एक वो ब्लूप्रिंट लिखा जाएगा। बहुत सुंदर। तो
तो ये 300 लोगों को बुलाया हमने, 2 दिन यहाँ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सबको रखा, बुलाया, रखा, खाने पीने की व्यवस्था की, 250 कमरे मतलब बुक किए उनके लिए, सभी के लिए, हम्म, सबके रहने की व्यवस्था करी। जो लोग फिजिकली नहीं आ पाए हम्म, वो मतलब उन्होंने अपना राइटिंग में या ईमेल के द्वारा अपना चिट्ठी भेज दी, सब कर दिया। हम्म, हम्म, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये स्वीकार्यता कराने का तरीका, आप कुछ भी कहते रहे, हम्म, आपके डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे हों, हम्म, आई विश अच्छे हैं, हम्म, लेकिन अगर आपको जब तक स्वीकार्यता नहीं होगी तो आप कितना ही बार कहिएगा तो वो लोग कहेंगे अरे हाँ ठीक है, ये बहुत अपनी बातें कहते रहते हैं। लोगों के अंदर देखो, वो इसमें स्वीकार्यता का इसमें भाव जो है इसमें ना। मैं एक चीज़ ये बता दूं कि हमें उस आम आदमी व्यक्ति के पास पहुंचना है जिसकी कोई सुनवाई नहीं करता है। आप स्वीकारता उनकी बना रहे हैं जो ऑलरेडी प्रतिस्थापित हैं, जो अपने आप में उन्होंने एक अपना एक मुकाम बना लिया है, जिन्होंने अपनी एक सिद्धस्ता स्थापित कर दी है। ये सिद्धस्ता वाले लोग जो है, ये अपने हित के लिए जी रहे हैं। इनमें से अधिकांश लोग ये गरीबों के आंसू नहीं पहुंच रहे हैं। ये गरीबों को ये नहीं बता रहे हैं कि इनके साथ षड्यंत्र हुआ है। इन राजनेताओं ने डरे हुए अंग्रेजों से समझौता करके मैं गुलामों क्या के कह रहा नियम हूँ, थोप ये के रखे हुए हैं। आपने केवल वो मीटिंग वाली बात सुनी ना, हम्म, मैंने उससे पहले पूरे देश में ट्रेवल करके 2 साल तक पूरे देश में हम्म, गांव गांव तक यात्राएं की थी, उसके बाद ये मीटिंग की थी मैंने। मतलब मैंने ऐसा नहीं है कि मैं सीधे मीटिंग पे उतर गया। मैं और रामदेव उस जमाने में, रामदेव के जब मार पड़ी थी ना रामदेव के ऊपर, जब लेडीज के हाँ, कपड़े लेके भागा था, डंडे डंडे बरसाए गए थे, हाँ। उसके बाद वो मेरे साथी जस्टिस तिवतिया से मिला, जाके उनके पैरों में गिर गया, अपने सब घाव वगैरह दिखाए, देखिए सर मुझे इतना पीटा है, मारा है, मेरी सब पसलियां तोड़ दी। दिल्ली पुलिस वाले पीटते बहुत बढ़िया हैं, हम्म, इनका पीटने का स्टाइल बहुत जबरदस्त है, और हम्म। मैं इनका हमेशा अंग्रेजों ने मतलब अच्छी दीवाना ट्रेनिंग हूँ दी दिल्ली है ना। पुलिस। लाला लाजपत राय को जो है ना कैसे जो है ना सड़क पे कूट कूट के मार दिया जाए, ये ट्रेनिंग तो हमने विरासत में पाई है ना। हाँ जी, तो क्या हुआ कि जब ये आए फिर रामदेव जी को बोला गया कि अच्छा ऐसा करिए, आप पहले पूरा ये, हम लोग क्या करते थे, हम लोग किसी ना किसी गांव में ठहरा करते थे, जी। और हमने इस तरीके से ऑलमोस्ट, क्योंकि रामदेव ने उस दिन कसम खा ली थी हम्म, कि मैं जब तक ये सरकार नहीं बदल दूंगा तब तक मतलब वहां नहीं जाऊंगा अपने पतंजलि आश्रम में। हम्म, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो मेरे साथ ही ट्रेवल किया करते थे। 5 दिन वो वहां पे योगा कैंप का बहाना, तो योगा कैंप होता था, हम्म, लेकिन योगा कैंप के बहाने से वो बेसिकली यही काम करते थे। 5 दिन उस अरावली कैंपस में मेरे साथ रहे जाके, हम्म, और वहीं से हमारे कुछ बातों को लेके कुछ बातों में डिफरेंस आ गए। इस वजह से मैं अपने आप को मैंने डिटैच कर लिया। मतलब ऐसा नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है मेरी, मैंने डिटैच कर लिया। बहुत कोशिश की उन्होंने नहीं, कि लेकिन आप मेरे साथ अब ही मुझे रहिए, ये लगता कीजिए। है कि हमें गायत्री परिवार को भी और बाबा रामदेव को साथ में लेना चाहिए, क्योंकि देखो उन्होंने एक नेटवर्क पैदा किया है। उस नेटवर्क को यदि हम नहीं, जोड़ लेंगे तो हम लोगों के आंखों के आंसू पोंछ पाएंगे, हम उन्हें एक गायत्री बेहतर परिवार, सिस्टम दे पाएंगे। गायत्री परिवार के को लेके तो मैं सहमत हूँ, लेकिन आप रामदेव के साथ लोग नहीं जुड़ेंगे। कारण क्या क्या हुआ है नहीं नहीं, वो किसी को इसमें, नहीं, माननीय, उन्हें लोगों को नहीं जोड़ना है, उनका जो अपना नेटवर्क है उसे जोड़ लेना है, दैट्स ऑल। उनका तो अपना ही नेटवर्क है। नहीं नहीं, उनका कोई नेटवर्क वगैरह नहीं है, अब वो केवल व्यापारिक नेटवर्क रह हाँ गया तो है ज्यादातर जो जो। व्यापारिक नेटवर्क है उसको भी जोड़ लेना, क्योंकि आदमी तो आदमी है, वो किसी हाँ, भी नेटवर्क का हो, चाहे वो किसान नेटवर्क का हो, चाहे व्यापारिक नेटवर्क का हो, चाहे रोड पेट पालने वाला नेटवर्क का हो, या श्रम करने वाले नेटवर्क का हो, नेटवर्क कुछ भी हो, संख्या है वो। और जितने लोग जो है प्रत्येक रविवार को अच्छे भारत का संकल्प दोहराएंगे, वो संकल्प में ऊर्जा और शक्ति पैदा हो जाएगी। हमें तो सिर्फ संकल्प की ऊर्जा शक्ति चाहिए, क्योंकि उसके आधार पर हम 6 मेरिट लिस्ट बनाकर देश का प्रधानमंत्री खड़ा कर देंगे ना। चलिए कोई नहीं, मैं आपको उनके कुछ जो की लोग हैं उनसे मुलाकात करा दूंगा, ठीक है। है ना। ठीक है। वो आगे का काम, क्योंकि मेरी मेरी थोड़ी वो क्या बोलते हैं, मतलब मेरा जो अंदर से भाव है अब उनके प्रति नहीं रहा है। कारण क्या किया है, मैं भी उन्होंने समझ रहा हूँ। बहुत ज्यादा, देखिए देखिए, उस भाव के लिए बाबा रामदेव खुद जिम्मेवार हैं। अब आप बताइए, उन्हें ऑलिव जो है ना उससे ऑयल से क्यों घी बनाना है? मतलब ये, इस में इतने धन संपत्ति के बाद अब मरने के लिए बैठे हुए हो,
ये सब क्यों करना है? आपको जो है स्वदेशी का करके, और स्वदेशी में अच्छा चीज़ जो है ना लोगों तक पहुँचे, शुद्ध वायु, दूध, दही, घी, और जो भी आप सामान बनाए वो अद्वितीय होना चाहिए और भारतीय होना चाहिए और भारतीय वेदों और भारतीय संस्कृति के आधार से पैदा होना चाहिए। इसमें धन लोलुपता नहीं आना चाहिए। चाहे वो धन लोलुपता इस काम के लिए हो कि धन आ जाएगा तो हम अच्छा काम कर देंगे, लेकिन यदि धन लोलुपता के माध्यम से आया है तो वो अच्छे काम में नहीं लग सकता है। माननीय गुप्ता जी, मैं आपको साफ बात बता दूं कि अब आप कितना ही मोरल लेक्चर दे दीजिए, रामदेव अब आपके मोरल लेक्चर की बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। उसका इंटरेस्ट क्लियर हो चुका है। वो अपनी जान बचाने के चक्कर में है, क्योंकि अमित शाह ने उसके पूरे एम्पायर पे अपने बेटे के थ्रू कब्जा कर लिया है और वो खाली टुटुलर हेड बन के बैठा हुआ है वहां पे। आपको थोड़ी अंदर की ये बातें बतानी है, मैं बहुत सारी बातें फोन पे बता नहीं सकता जी। और वैसे भी आपको लिटरली कोई बातें बताना चाहिए जो कि आप ऑन रिकॉर्ड लाना चाहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारा हर कम्युनिकेशन रिकॉर्डेड होता है। तो यदि अनरिकॉर्डेड बात करना है तो आपको अलग से बात करना पड़ेगी और ये कहना पड़ेगा कि मैं इसीलिए कन्वर्सेशन है। नहीं, मैं इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं बहुत सारी लंबी बातें करना ही नहीं चाह रहा फोन पे ना। शॉर्ट में मेरा पर्पज है अतुल भाई से मुलाकात कराना था आपकी, वो मैंने करा दी। अब टाइमिंग आप सेट कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे टाइमिंग पता नहीं है अमेरिका का क्या टाइम होता है, यहाँ का। मैं उनसे बात कर लूंगा, आप चिंता मत करें, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। डॉक्यूमेंट भी दोबारा भेज देता हूँ, और गायत्री परिवार के लिए मैं एक पत्र लिखता हूँ, और वो पत्र जो है मैं आपको वो मैं प्रणव पांड्या जी को और चिन्मय को दोनों को वहां पे प्रस्तुत कराऊंगा और उनसे समय मांगूंगा कि हम लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, आपसे 2 घंटे की चर्चा करेंगे इस मुद्दे पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरु।